नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने बहुत ही प्यारा और क्यूट सा ये पर्स बनाया था, लेकिन क्या हुआ ना, इसमें गलती ये हो गई कि इसका जो बेल्ट है ना वो काफ़ी छोटा बन गया। तो इसको अब मैं सुधारूँगी, तो पहले इसको क्या करना है, बीच से कट कर लेना है। तो इसको देखिए, ये बीच से मैंने कट कर दिया है। अब ये 10.5 इंच लंबा ना इस तरह का ये बेल्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब ये जो बेल्ट इसमें लगा हुआ है उसके अंदर इसको इस तरह से देखिए डालते हुए और ऊपर की तरफ हल्का सा ये फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेंगे। तो इस तरह से अगर बैग में बेल्ट छोटा होता है तो उसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, तो इसमें क्या है ना, फिनिशिंग रहेगी और पता भी नहीं चलेगा। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड का जो बेल्ट है ना, उसको भी लगा लेना है, दोनों बेल्ट को ज्वाइन कर लेना है। लेकिन बेल्ट को ज्वाइन करने के बाद भी देखिए हल्का सा पता चल रहा है, तो उसको छुपाने के लिए मैंने इस तरह का, ये मेरे पास बटन रखा हुआ था मैचिंग का, तो उसको जहाँ पर ये जॉइंट है ना वहाँ पर सिल दूंगी। तो इससे क्या है ना कि हल्का सा भी, बिल्कुल सा भी वो जो जॉइंट है ना वो दिखेगा नहीं। और देखिए इस बैग में भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ जाएगी। तो चारों ये बेल्ट में बटन लगाने के बाद आइडिया है कि क्यों ना पॉकेट के ऊपर भी लगाया जाए। तो ये देखिए पॉकेट के ऊपर भी मैंने लगा लिया है, जिससे कि ये जो पर्स है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब कि कभी-कभी जो गलती होती है ना वो भी अच्छे के लिए ही होती है। तो ये देखिए कितना क्यूट सा प्यारा सा ये पर्स बन के तैयार हुआ है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास देखिए इस तरह का 2 कलर का कपड़ा है, ब्लू और रेड। तो इन दोनों को मिला के इस बैग को बनाना है। तो क्या करना है कि पहले इसमें से हमें किसी भी साइज़ का, जो साइज़ का आपको बनाना हो, तो इस तरह का ये प्लेट रख लें और सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लें। अब ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ है इसको कट करना है। अब देखिए इसको कट करने के बाद इसी के साइज़ का रेड कलर का एक और पीस हमें कट करना है। उसके बाद जो ब्लू कलर है उसमें से भी 2 पीस इसी साइज़ का कट करना है। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो देखिए 10 इंच है, यानी कि 10 इंच है। अब ये 4 पीस हो गए हैं। अब 1 पीस लेना है रेड वाला, फिर उसके ऊपर इस तरह से फ़ॉर्म रखना है, फिर फ़ॉर्म के ऊपर ये जो ब्लू वाला कपड़ा है इसको रखना है। तीनों को मिलाकर क्विल्ट कर लेना है। तो दूसरा वाला जो पीस है उसको भी इसी तरह से। तो ये एक पीस में मैं आपको क्विल्ट करके दिखा देती हूँ किस तरह से क्विल्टिंग करनी है। इसी तरह से दूसरा जो पीस है ना उसको भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए ये दोनों पीस रेडी हो गया है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट के सबको बराबर कर लें। अब क्या करना है हमें, इसमें निशान लगाना है। तो उसके लिए बीच से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर देखिए सेंटर में निशान लगा लेना है। तो ये सेंटर में इस तरह से आप निशान लगा लें। अब सेंटर में निशान लगाने के बाद इसका हाफ हमें लेना है। तो इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर हाफ पे इसको निशान लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी निशान लगा लें। एक इस तरह से भी देखिए सेंटर में निशान लगा लें दोनों साइड से। और बिल्कुल सेम इसमें भी निशान लगा लेंगे उसी तरह से। अब ये जो निशान लगा है ना इसके ऊपर हमें पॉकेट लगाना है। तो 2 पीस पॉकेट लेना है, दोनों बराबर है। दोनों की जो लंबाई है वो है 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच, और चौड़ाई है इसकी 3.5 यानी कि 3.5 इंच। अब देखिए इसको ब्लू वाला जो कपड़ा है ना वो लेंगे और इस तरह से ऊपर की साइड सिल लेना है। अब इसको देखिए इस तरह से पलटेंगे और लगभग ये हाफ इंच ऊपर इस तरह से ब्लू वाला रखते हुए, ताकि ये ऊपर की तरफ ये दिखता रहे, और इसको चारों साइड से सिल लेंगे, क्विल्ट कर लेंगे।
अब साइड से बराबर काट लेंगे सबको। इसी तरह से दूसरा जो पॉकेट है उसको भी रेडी करना है। तो ये दोनों पॉकेट रेडी हो गया है। अब देखिए जहाँ पर ये हमने निशान लगाया है वहाँ पर इसको सिलना है। तो पॉकेट में भी देखिए सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद दोनों का सेंटर इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको 3 साइड से हमें सिल लेना है। इस तरह से रखेंगे और तीनों साइड इसको सिल लेते हैं फटाफट। इसी तरह से बैक का जो दूसरा भाग है उसमें भी पॉकेट को लगा लें। अब देखिए दोनों में पॉकेट लगाने के बाद इसका जो बेल्ट है उसको हमें रेडी करना है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये 2 पीस बेल्ट था जो कि छोटा हो गया था। मैंने ली थी इसकी लंबाई 26 इंच और चौड़ाई इसकी 2 इंच। तो चौड़ाई तो ठीक है 2 इंच ही रखनी है, लेकिन लंबाई इसकी आप 26 इंच रखें। अब इसको देखिए इस तरह से उल्टा करके और दोनों किनारा को मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको भी सिल लें। अब इसको क्या करना है, पिन की मदद से इस तरह से देखिए पिन को इसमें लगाते हुए और इसको देखिए इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए, जैसे कि हम ब्लाउज के लिए डोरी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से इसको भी सीधा कर लेना है, पलट लेना है इसको। तो जो बेल्ट मैंने इसमें जॉइंट किया था ना, जो शुरू में आपको दिखाया था, उसको भी इसी तरह से मतलब सिल के फिर पलट लिया था मैंने। तो ये दोनों बेल्ट रेडी हो गया है। अब इसे हमें पॉकेट के ऊपर इस तरह से साइड में रखते हुए और सिल लेना है। हाफ पॉकेट के ऊपर और हाफ ये जो बैग वाला कपड़ा है उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सिल लेना है। पॉकेट और बेल्ट लगाने के बाद अब इसमें साइड में हमें पाइपिंग करना है। तो उसके लिए ये 1.5 यानी कि 1.5 इंच चौड़ा इस तरह का ये कपड़ा लेना है हमें। अब इसको देखिए उल्टा इस तरह से रखेंगे बैक के ऊपर और ये चारों साइड पूरा सिल लेना है। अभी देखिए किनारे पे इस तरह से सिल लेना है। अब चारों साइड इसको हम थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेंगे ताकि इसको पलट के जब हम ये पाइपिंग करें ना तो ये सही रहे। तो अब ये देखिए ये कट करने के बाद चारों साइड से इसको इस तरह से पलटना है दूसरी तरफ और फिर इसको डबल फोल्ड करना है और सिल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए और पूरा चारों साइड इसको सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसमें भी ये पाइपिंग कर लें। तो अब ये देखिए दोनों में ये पाइपिंग हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जहाँ पर ये देखिए ये पॉकेट है ना किनारा, इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए और इसको एकदम बराबर पे निशान लगा लें। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी देखिए पॉकेट के ऊपर इस तरह से रखते हुए एकदम नीचे की तरफ जहाँ पर ये पॉकेट की सिलाई है ना वहाँ पर इस तरह से रखते हुए और इसमें देखिए इस तरह से निशान लगा लें। अब ये जो दोनों निशान लगा है ना दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और ये जो हमने ये मार्क किया है ना इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो दोनों साइड से सिलाई कर लें। अब ये सिलाई हो गई है पूरी ना, अब इसको हम सीधा करेंगे पहले। तो अब ये सीधा करने के बाद इसको देखिए ब्लू वाला जो है रेड के ऊपर इस तरह से रखते हुए और ये दोनों साइड ही सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये पूरा सिल गया है। अब ऊपर की तरफ इसमें हम जिप लगाते हैं। तो जिप ये 11.5 इंच यानी कि 11.5 इंच लंबा ये जिप में ले रही हूँ। अब इसको देखिए इस तरह से बिल्कुल बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे। अभी सेंटर में मार्क हो गया है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बैग है ना इसमें भी ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लें। अब दोनों में सेंटर में निशान लग गया है। अब ये जो जिप है इसको हम अलग कर लेंगे और फिर देखिए इसको जिप को सीधा रखते हुए इस तरह से सीधा रखते हुए उसके ऊपर ये जो बैग है इसका किनारा इस तरह से रखते हुए और सिल लेना है। तो बीच से सिलना शुरू कर रही हूँ मैं, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ताकि दोनों साइड बराबर रहे।
अब जिप का दूसरा जो भाग है उसको ये जो बैग के दूसरे साइड में मिला के सिलना है। बिल्कुल इसी तरह से सिलना है, सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाते हुए और जिप के ऊपर इस तरह से बैग का जो किनारा है उसको रखते हुए और सिल लेना है। एक बार पलट के देखिए, ये नीचे की तरफ भी ये जिप में सिलाई कर लेते हैं ताकि ये उठा हुआ ना रहे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लें। तो ये बैग अब जिप लगाने के बाद इसमें रनर लगा लेते हैं। तो ये रनर लग गया है। अब इस बैग को उल्टा कर लेते हैं। अब उल्टा करने के बाद ये जो साइड का भाग है इसको सिलना है। तो बिल्कुल ऐसे सिले कि जो ब्लू वाला जो कलर है पाइपिंग ना वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा दिखता रहे। तो इस तरह से ये किनारा सिल लेना है। पूरा नीचे तक इसको सिल लेंगे दोनों साइड। अब ये जिप के दोनों साइड में छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेंगे और उसको देखिए इस तरह से जिप में मिला के सिल लेंगे। फिर दूसरी तरफ इसको जो कपड़ा है इसको पलट के और फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से जिप के दूसरे साइड में भी ये जो कपड़े का टुकड़ा है उसको मिला के सिल लें। तो ये देखिए ये सिल गया है। अब नीचे की तरफ देखिए दोनों साइड से 1-1 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 1 इंच पे निशान लगाने के बाद दोनों को तिरछा मिलाना है। इस तरह से तिरछा मिला लें। दूसरी साइड भी इसी तरह से देखिए, एक बार आपको बता देती हूँ, साइड से 1 इंच, फिर इधर से भी 1 इंच। अब दोनों को मिलाते हुए और फिर यहाँ पर सिलाई करना है। तो अब ये देखिए ये बैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट से इसको सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। कितना क्यूट सा ये पर्स बना था। बस ये जो बेल्ट है वो छोटा रह गया था तो उसको सुधार लिया मैंने। तो उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।